आवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। वेलकम बैक नाजरीन। दीगर सियासी जमातों के हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तो कुछ बात कर लेते हैं कि नाजिया जो है मतलब काफ़ी एक्टिव हमें दिखाई दे रही हैं। हम भी देख रहे हैं नाजिया से जो है मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी है और नाजिया को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और ये जो है अपना काम जो है भरपूर तरीके से अंजाम देने वाली जो है वो लड़की हैं। तो नाजिया बताएं MQM से आपको कितनी मोहब्बत है और दीगर सियासी जमातों के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, जब MQM से मोहब्बत है वो तो है ठीक है, ये तो सवाल कितनी है। जब मोहब्बत है तो वो टूट के है जिस तरह की जाती है, लेकिन उसका रीज़न भी है, कुछ इमोशंस भी होते हैं। हाँ, मिल रही है, कहा जा सकता है। अच्छा, वो चीज़ें कुछ वक्तन फ़वक्तन क्लियर होती हैं तो उसके बाद मोहब्बत बढ़ती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब एक फैमिली की तरह बैठे हुए होते हैं, किसी भी जमात में होता है, और कोई नया आता है तो उसके लिए ये होता है कि यार ये उसके पीछे होता है ना कि कोई, अब मेरा तो कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, सबके सामने है कि मैं किसी पार्टी में होती हुई, मूव करती, विजिट्स करती हुई नहीं आई हूँ कि हाँ भाई ठीक है अब यहाँ आ जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक एक्टिव होने की बात हो रही है तो उसमें सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जो लोग जानते हैं, तो मुझे मीडिया सेल से ज़्यादा काफ़ी लोग ये समझते थे MQM के सोशल मीडिया में है ये। अच्छा, हाँ, सही। तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि ट्वीट्स भी, के जलसों में भी, क्योंकि जो भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारे कोई भी जलसा होता है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं और मेरी अगर नज़र से उसी टाइम गुजरते हैं तो मैं उसी वक्त, क्योंकि मैं राइटर रह चुकी हूँ और आर्टिकल्स लिखती थी, सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा, तो लिखती तो अभी भी हूँ, तो मैं स्टेटस इतने इंटरेस्टिंग करके और उन्हें ही स्पेशली टैग करती हूँ, बिलावल को भी, मुराद अली शाह को भी, और भी जितने भी हैं साथ में, यानी है तो पॉलिटिक्स में। हमारे नाज़रीन जो देख रहे होंगे उन्होंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया होगा तो मैं टैग करती हूँ, तो उसके बाद सभी बोलते हैं कि एक तो उन्हीं को रगड़ा जा रहा है, उन्हीं को टैग। मैंने कहा ये भी पॉलिटिक्स की एक खूबसूरती, ब्यूटी है। तो वो कहते हैं ना कि सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तलखियाँ और हर चीज़ हमें साथ लेकर चलना होता है। तो मैं आईना दिखाती रहती हूँ, लेकिन दिखाती हूँ तो छुपाती नहीं हूँ, सामने से दिखाती हूँ। तो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया जो है बड़ा तनकीद का निशाना बना रहा है लोगों को, सियासतदानों को भी। इवन सच तो बताना पड़ता है, पगड़ी उछालना नहीं होता, कड़वा घुटने के ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ये बिल्कुल बेलगाम घोड़ा जो है, वो तो मैं ग्रे आईडी के अगेंस्ट हूँ कि जो गालियाँ बकी जा रही हैं या बात। अच्छा, ये चीज़ अगर आप वैसे भी मेरी प्रोफाइल का उसका मज़ा यही है अपना कि आप मुझे अनवर मकसूद कह सकते हैं इस मामले में कि मैं अपना काम भी कर देती हूँ अनवर मकसूद और वो इखलाकियात के साथ भी होता है, इखलाकियात के दायरे में, तो वो यही होना चाहिए। हाँ, जरूरी है ना कि आपने, क्योंकि हमने बहुत देखा पिछले दिनों कि तनकीद का निशाना भी बड़ा बनाया गया और फिर जूता सिस्टम जो एक था, बड़ी खबरें इस तरह से सामने में आई, तो मतलब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान में आप रवायात हैं कि भाई आप इस तरह की सियासत करना, ये जूते मारना ठीक है, जिससे आपको या स्याही फेंक देना, ये सब कुछ तो सामने ये। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, फिर इसमें हम उसी बात पे आते हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, हम पाकिस्तान का इमेज ही नहीं देख रहे होते। अब इंटरनेशनली हमें सोचना चाहिए ना इस बात पर। हम यही सोचते रहेंगे ये काम हमने पाकिस्तान में किया है, इस कोने में बैठ के किया है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। बच्चे के पास मोबाइल है, और अगर कोई भी ऐसा, ये तो मीडिया इतना फास्ट है, सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पे एकदम से कोई भी चीज़ जाती है, तो आप ये तमाशा जिससे आपने भड़ास निकालनी है उसका नहीं बना रहे, आप ये पाकिस्तान का बना रहे हैं कि ये आपकी तहजीब ही है, आपका कल्चर ही है, तो ये तो चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। लेकिन इसका सारा जो चार्ज है वो सारा PTI के ऊपर लगता है कि इन्होंने ये जितनी भी मुतारफ़ कराई हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया है सोशल मीडिया पे, या आपकी नेशनल मीडिया पे भी देखें ना आप। और वो डिसिप्लिन्स की भी मैं कुछ बात करूंगी कि इसमें मेरा जो, ये सारी चीज़ें करती हूँ। देखें, लीडर जो होता है वो कौम को गाइडलाइन देता है। जब वो लीडर ही गालियां बकेगा सबको, तो फिर आपने जो क्या आपने सीखेंगे? धरना दिया तो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर के, तो आपने वो नवाज शरीफ, वो जरदारी, वो इल्ताफ हुसैन, वो फलां, तो ये चीज़ें जो हैं ये
आप ये उसका देखें ना, फिर उसका रिजल्ट क्या Impact निकला। क्या हुआ, हाँ, उसका सही। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आप सोशल मीडिया हर जगह लोगों के अंदर कितनी गलत नहीं, असर गया। पाकिस्तान की अच्छा इन सारी खास चीजों तौर में पे पाकिस्तान की यूथ के तरक्की पे अंदर बहुत असर पड़ा, पाकिस्तान की सारी गलत तरक्की पे हुआ, बहुत बिल्कुल। असर पड़ा। उस टाइम पे इंटरनेशनली हमारे पास बहुत सारी चीजें आनी थी और हमारी बदनामी भी बहुत हुई। वो इसलिए कि इंटरनेशनल लेवल पर स्पेशली हमारा स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में, मैं खुद यहाँ से जब जाती थी इस्लामाबाद तो मैं सोचती थी पाकिस्तान में ही आई हूँ, फ्लाइट से गई हूँ, एयरपोर्ट के बाद आपकी तो नॉलेज में हो गई कहाँ कहाँ इस्लामाबाद में बिल्कुल मेन चीज़ है, तो वहाँ आप एंटर नहीं हो सकते हैं, आपने यहाँ से नहीं वहाँ से जाना है, पिंडी से होते हुए जाना है, वो इसलिए कि आप जा नहीं सकते सही से, वो सब बंद हुआ होता बाहर था। ममालिक अगर कोई चला जाए तो वहाँ पर ग्रीन पासपोर्ट के साथ क्या है जी, सभी को हाँ, पता है, सबके सभी के knowledge नॉलेज में में है, है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे मुल्क में अमन की जो है फिर से वापसी हुई है और क्रिकेट की अगर बात की जाए, जैसे कि आपने अब जिक्र तो किया, दोबारा से क्रिकेट भी जो है हाँ, वो दोबारा वापस से आ आया गया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब वो नए लोगों को चांस देना चाहिए? मतलब इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है, मतलब तब्दीली वाकई में आनी चाहिए? देखें, पहले तो मैं एक एडवाइस दूंगी उनको कि सही। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं सही। तो वो कुछ रिसर्च भी करें सही। और सिर्फ मैं और ओ जाबे आबे हाँ। से निकल कर बाहर आएँ, रिस्पेक्ट दें थोड़ी दूसरे लोगों को, सही। और पॉलिटिक्स दो लोगों के लिए ना, मुस्तफ़ा कमाल भी और इमरान खान भी। किसी एक पार्टी को बुरा कहने से या किसी एक शख्सियत को बुरा कहने से आप लीडर नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। आप अपना एजेंडा तो लेकर आए, आप लोगों को तो बताएं आप उनके लिए करना क्या चाहते हैं। आपकी क्या पार्टी का, आपकी जमात का कोई नज़रिया नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, आपके पास काम करने के लिए एजेंडा क्या है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेंट क्यों कर रहे हैं। आप अगर कर रहे हैं तो उसमें आपने अभी पेमेंट्स लेकर सबने, मेजॉरिटी में ये हुआ है कि जिन लोगों को नहीं जानते थे आपके कारकुनान क्यों लड़ रहे हैं, क्यों रो रहे थे टिकट्स के लिए, वो इसलिए कि जो बनी गाला लोग, के आगे कोई मतलब किसी धरना का दिया डॉक्टर हुआ था, कोई कहीं का कुछ था, आपने उनको टिकट्स दे दिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी इतना, आपके घर का मामला है, लेकिन जो मामलात आप दूसरों के लिए बोलते हैं तो फिर उसके लिए तो सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा। और फिर बताना भी पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि देखें पॉलिटिक्स में सीरियस होना ज़रूरी है इनका, क्योंकि ये अभी तक पॉलिटिकल इनका कोई दिखाई नहीं देता इतना क्लियर विजन इमरान खान का। असल में इनका, इमरान साहब का ये था कि पीपल पार्टी करप्ट है, नून लीग करप्ट है, MQM करप्ट है, सारे उनकी सब नजर में करप्ट हाँ, थे। सारे और कुछ शख्सियतों को भी बहुत उन्होंने जी, अपना बिल्कुल। ऐसा बना लिया है कि हाँ, बस वो कड़वा घूंट है उनके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि अभी इलेक्शन में जितने लोग उन्होंने लोटे बन के गए हैं, तो उन्होंने अपने जो पुराने लोग थे, जो उनके कारकुन थे, किसी को उनको यानी 1-2% भी नहीं दिए, वो सारे जो, और जो करप्शन जो कहते थे काफी को दिया है, उन्हीं उनके को टिकट जो दिए। करप्टेड थे, यानी आप अपना एजेंडा आप क्लियर ही नहीं हो रहा है ना उस चीज में। तो बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी जो आपके अंदर यानी यू टर्न है, भी आप एक पार्टी को लेके चल रहे हैं और आपका मोटो ये है कि जी बिल्कुल मेरी पार्टी जो है वो फ्री होगी करप्शन से, तो ये सारे लोगों के ऊपर इल्जाम आप लगा रहे थे कि जरदारी पार्टी बहुत करप्ट है, नून लीग बहुत करप्ट है। अब जितने लोग आ रहे हैं आप उनको वेलकम कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई आपका जो एजेंडा था कि भाई मेरी पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी होगी, तो आप उसको उसी तरह रखें ना। फिर इन लोगों को लेकर के आपने टिकट दे दिए। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ हम बात कहे जा रहे हैं, जो अल्फाज हमें अदा नहीं करने चाहिए, सादिक और अमीन। अब वो किसका, यानी किसको पुकारा जाता था, किसका लग, आप उस चीज़ पर तो हैं। अगर आप कैरेक्टर या उन चीज़ों पे आएंगे, बहुत सारी हैं। आप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो आपके यहाँ तो ये नहीं पता कि कौन किससे इंट्रोड्यूस करवा के आपके साथ खड़ा करके और इतनी बड़ी लेवल पे कि आपने पार्टी में जगह भी दे दी। अगर हम अभी एक का केस रिसेंटली इनका हुआ था, तो वो शबनम केस जो फिर निकला था, जी वो तो वो मैं यानी ऑन एयर फिर वही चीज़ें हैं कि मैं क्या वो रिपीट करूं। लेकिन इस तरह आप खुद सोचें, अगर आपने लीडर बनना है, अभी तक आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर है नहीं, वो इसलिए कि आप खुद चाहते हैं, लेकिन लीडर आवाम मुंतखब करती है। और लीडर पैदा होता है, जैसे एक एक्टर पैदा होता है, ऐसे लीडर है ना बचपन से होता है, उसके अंदर लीडरशिप होती है।
सही और वो उसको कहना नहीं पड़ता मैं लीडर हूँ, या आवाम से उसने पाकिस्तानियों से खिताब करने की आरजू रखनी है, वो बोले मैं मुझे वजीर आज़म बनना है, वो बन जाता है, वो बन जाता है, क्योंकि सही वो आवाम के दिल में उतर जाता है। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि कुछ काम करें और पॉलिटिक्स में सीरियस हो। मैं तो एडवाइस दे रही हूँ, जबकि कोई भी अगर सामने ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी का होता है एडवाइस नहीं देता। अब ये लीगल एडवाइस अगर इसको कुछ लीगली भी बताएंगे के अंदर सेकुलरिज्म था, बिल्कुल, वहाँ कोई बिल्कुल, भी बेस्ट। इस्लाम लेने वाला कोई एक आदमी नहीं होता था। जी कमाल अतातुर्क के हवाले से उन्होंने वहाँ इतनी सख्ती थी कि कोई नाम लेता था तो फौज उसको बिल्कुल मर्डर कर देती, तो कत्ल कर देती। बिल्कुल वहाँ की जो पार्टी थी, सबसे पहले एक नजमुद्दीन अरकान जो थे वहाँ के वजीर आज़म बने, वो इस्लामी पार्टी के नाम से उन्होंने बनाई थी। 5 दफ़ा इनकी पार्टी, इस वक्त जो सदर हैं, इनकी पार्टी के ऊपर 5-6 दफ़ा इनको बेंड किया गया कि भाई आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यानी उसके बाद फिर ये किसी दूसरे नाम से, तीसरे नाम से, इस तरह से करते करते अब ये पिछली दफ़ा 2016 में जब इनके गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की गई, आगे तो एक आदमी था जो टैंक के नीचे आगे सामने खड़ा हो गया, लेट गया। उसके बाद जब उठा तो उसने मतलब पूछा कि भाई आपको क्या मसला, क्या आपने आज तक इतना अरसे से वोट दे रहे हैं? उसने कहा नहीं, वोट नहीं दिया मैंने। अच्छा, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि ये मेरा लीडर जो है, जो कह रहा है वो कर भी वो रहा कर रहा है। ठीक है ना। दूसरी मिसाल आप देख लीजिए, मलेशिया के अंदर मातीर मोहम्मद जो हैं, इस वक्त दोबारा इलेक्ट हुए हैं, पहले वजीर आज़म रह चुके हैं, उसने कितना चेंज किया उसको। तो ये होती है लीडरशिप। अब ये इस वक्त जो है तुर्की के सदर जो हैं, इस वक्त वो बड़ी मेजॉरिटी से दोबारा इलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया की इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जो है वो क़ियादत सिर्फ तुर्की कर रही है, जबकि पाकिस्तान को करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। है सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास लीडरशिप, अच्छे लोग सब ठीक थे, लेकिन तुर्की इस वक्त जो है वो इस वक्त सबको लीड कर रही है, बिल्कुल लीड कर, और जो भी कोई इशू होता है वो हाईलाइट करती है, अमेरिका के साथ वो स्टैंड लेती है, हर जगह वो करती है। आपकी इस बात से मुझे कि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो कायदे आज़म का हम अगर जिक्र ना करें तो बिल्कुल ही बेमायने सी बात हो जाएगी। तो लीडर की अगर मैं उनसियत और मोहब्बत की बात करूँ ना, तो कायदे आज़म एक ऐसे लीडर थे कि जिन्हें उर्दू नहीं आती थी सही से, ठीक है, और वो जो लोग बेचारे इंग्लिश अलिफ यानी ABCD भी नहीं जानते थे इंग्लिश की, वो उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, वो स्पीच करते थे, वो पागलों की तरह बैठे हुए होते थे। तो जब पूछा जाता था लोगों से कि समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, कहा जाता था कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनका उस टाइम पे जो पैशन था, जो यूनिटी की बात थी, जिसमें कोई लड़ाई नहीं थी। हम आज पाकिस्तान में, जिसने हमें पाकिस्तान दिया, हमने उसके साथ क्या किया, हमने उसकी रूह को कितनी तकलीफें दे दी, हमने कभी सोचा ही नहीं। कायद के पाकिस्तान का क्या कायद के पाकिस्तान का हमने क्या हाल कर दिया, कायद की रूह को हमने कितनी अजियत दे दी। वो इसलिए कि हम तो भूल ही गए ये सारी चीज़ें, कि जिस इंसान ने मोहब्बत से जोड़ा था, मोहब्बत से हर एक को जोड़ा था, आज हम वो मोहब्बत नहीं, नफरत फैला के तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ अजियत देती है, सबको देती है। मेरा ख्याल है उठना भी चाहिए उसके लिए। सही बात है। अच्छा, यूथ हमें बड़ी एक्टिव दिखाई देती है, मतलब पॉलिटिक्स में पहले नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, तो यूथ के बारे में भी कुछ बात हो जाए। नहीं, असल में यूथ का ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी है कि इसमें पैसा आपको चाहिए। सही। ये जैसे आप इलेक्शन करा रहे हैं, ये इलेक्शन में ये सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके सामने ये पहले तो था ही नहीं कि एसेट्स को डिक्लेयर करें। अभी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने इसको कहा कि नहीं जी, आपने अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसी बेस के ऊपर कई लोग जो ऐसे थे जिनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन्होंने उसको विड्रा कर लिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। इस तरह से जब ये आप करते जाएंगे तो फिर ये पैसा आपका जो है ना ये ख़त्म होता जाएगा। फिर यूथ जो है, फिर पब्लिक लोग इनको वोट देंगे, वो तो अकाउंट का और एक प्रॉपर एक वो यूथ जो है डिलीवर करेगी। तो क्योंकि इससे पहले डिलीवर नहीं किया, पैसे की ताकत में लोग आ रहे थे, अब तक ये हो रहा। अभी आप देखिए उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। बिल्कुल, आप अगर किसी का बाप नाअहल हो गया है तो बेटे को कर दो, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बस उसने अच्छा, बस अब प्रोग्राम का जो है वो भी इख्तिताम हुआ जाता है। लास्ट में आप दोनों से मैं मैसेज लेना चाहूँगी। फारूक साहब, आप पहले मैसेज क्या देना चाहेंगे?
देखें जी, मैसेज तो ये है कि हम सबको सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी पार्टी का लीडर है। सही, सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा, बिल्कुल क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपने इससे पहले बहुत हो चुका सही, कि हम यानी इस पार्टी के लीडर इसके बन गए, सही। इसके बन गए, सिंधी के, महाजर के, सही, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हाँ। आप सिर्फ पाकिस्तान के लीडर बने हाँ, और पाकिस्तान पाकिस्तान के में बारे में सोचें। बस मेरी सही। सबसे गुजारिश ये है, जितने पाकिस्तान की लीडरशिप है सब मुहब्बे वतन लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। हाँ। किसी को आप गद्दार मत डिक्लेयर करें, किसी को सर्टिफिकेट मत दें, सही, सिर्फ आप जो कि बहुत पाकिस्तान आसान के है हवाले से। पाकिस्तान हाँ में। सही। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही इंसानियत का जिस तरह से सही। मैसेज दे रही हूँ कि दूसरों की तकलीफ समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और एमकेएम के लिए कहूँगी कि एमकेएम पाकिस्तान सिर्फ कहने की हद तक नहीं, कल भी एक थी, आज भी एक है और इंशाल्लाह हमेशा एक रहेगी। सही ना, वो इसलिए कि एक घर होता है तो उसमें इख्तिलाफात होते हैं और मेरा ख्याल है होना चाहिए। सियासी इख्तिलाफात तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो इसलिए अगर हम उस पर बहस नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, सही, तो उसके लिए बहस बहुत ज़रूरी होती है। सही। नाज़िया के इसी अच्छे मैसेज के साथ कि यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और पाकिस्तान जो है हम सबका पाकिस्तान है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें जो है मुहिब्बे वतन होने का सबूत देना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ ही अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।